हेलो स्टूडेंट, हम हिंदी जीके इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सी क्लास 1 कर रहे हैं जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। सो प्लीज़ यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस समय हम भारत के इतिहास के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, किस व्यक्ति ने कांग्रेस के विभाजन के दौरान दो राष्ट्रीय सिद्धांत का प्रचार किया था? ओके, जब क्या हुआ, कांग्रेस का विभाजन हुआ तो क्या हुआ, दो राष्ट्रीय सिद्धांत बने, तो उनका प्रचार प्रसार किसने किया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना। ओके, तो राइट आंसर होगा मोहम्मद अली जिन्ना। ओके, मोहम्मद अली जिन्ना ने दो राष्ट्रीय सिद्धांत का प्रचार किया था, जिसमें उन्होंने मुसलमानों और हिंदुओं के लिए अलग अलग राष्ट्र की आवश्यकता को बल दिया। यह सिद्धांत बाद में पाकिस्तान के निर्माण का कारण बना। ओके, जो यानी कि ओनली मैन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पाकिस्तान, ओके, वो है मोहम्मद अली जिन्ना, क्योंकि इन्होंने बताया कि जो हिंदू है और मुसलमान हैं, इन लोगों के जो सिद्धांत है वो अलग अलग है, दोनों को अलग अलग रहना चाहिए और अलग देश की मांग की। उसी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि पाकिस्तान का निर्माण हुआ। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में महात्मा गांधी द्वारा असहमति आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 1942। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन बी 1920। असहमति आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा 1920 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के खिलाफ शांतिपूर्वक तरीके से विरोध करना था। ओके, क्या है, भारत में महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन चालू किया था? असहमति आंदोलन। वो कब चालू हुआ था? 1920 में। ओके, और ये आंदोलन बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके का विरोध था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्वदेशी आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। नाउ राइट आंसर इज बाल गंगाधर तिलक। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने की थी। यह आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय उत्पादों और वस्तुओं का उपयोग को बढ़ावा देना था। ओके, किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। क्यों की थी? स्वदेशी चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के विभाजन के बाद मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन बने? ऑप्शन ए लियाकत अली खान, ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी सैयद अहमद खान, ऑप्शन डी खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, जो कांग्रेस का विभाजन हुआ उसके बाद में कौन बने अध्यक्ष? वो बने मोहम्मद अली जिन्ना। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना उसके पहले अध्यक्ष बने। उन्होंने बाद में पाकिस्तान का निर्माण के लिए नेतृत्व भी किया। ओके, क्या हुआ, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि ओनली मैन रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्या है, बिल्डिंग ऑफ पाकिस्तान। तो जब पाकिस्तान का निर्माण किसने करवाया? मोहम्मद अली जिन्ना ने। और ये क्या है, दो प्रकार की जो सोच थी, उनकी जो सोच थी कि हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग रहना चाहिए, उनकी जो धर्मनिरपेक्षता है वो दोनों अलग अलग है। तो इसी सोच के साथ में उन्होंने कांग्रेस का विभाजन किया, जो दो भागों में विभाजित हुई, हिंदू और मुसलमान। और फिर यही सोच आगे चल के क्या हुआ कि उन्होंने एक अलग कांग्रेस का गठन किया, जिसके अध्यक्ष वो खुद बने। और उसके बाद में उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि मुस्लिमों के लिए अलग से एक राष्ट्र होना चाहिए। तो फिर उसी के नेतृत्व में क्या हुआ, उसी बात को लेकर के एक अलग राष्ट्र का निर्माण हुआ, जो आज की डेट में पाकिस्तान है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ताम्रपत्र पर हस्ताक्षर करने वाला सबसे पहला भारतीय सम्राट कौन था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी बिंदुसार।
नाउ राइट आंसर इज चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य ने भारतीय इतिहास में पहली बार ताम्रपत्र कॉपर प्लेट पर सम्राट के रूप में अपने आदेश लिखे थे, जो प्रशासनिक रिकॉर्ड के रूप में उपयोग किए जाते हैं। ओके, भारत का राष्ट्रीय संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1949, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1950। नो राइट आंसर इज 26 जनवरी 1950। ओके, क्या है? भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसी दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो भारतीय संविधान लागू हुआ था और भारत का गणराज्य बना था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना की थी? ऑप्शन ए पंडित नेहरू, ऑप्शन बी पंडित सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी विजय कुमार, ऑप्शन डी श्याम प्रसाद मुखर्जी। नाउ राइट आंसर इज श्याम प्रसाद मुखर्जी। ओके, क्या है? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP की स्थापना सन 1948 में श्याम प्रसाद मुखर्जी द्वारा की गई थी। यह एक भारतीय संगठन था जो भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय एकता का प्रचार प्रसार करता था। ओके, कब इसकी स्थापना हुई थी? ये स्थापना हुई थी 1948 में। ओके, और किसके द्वारा हुई थी? तो वो करने वाले थे श्याम प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, ये जितनी भी संस्थाएं हैं इनके स्थापक हैं, इनके जो नाम है आपको याद रखना है। ओके, कौन कौन से आंदोलन किसके द्वारा चलाए गए थे, कौन कौन सी मांगे किसके द्वारा की गई थी, कौन कौन से संगठन किसके द्वारा बनाए गए थे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ABVP आज की डेट में बहुत बड़ा एक संगठन है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसके संस्थापक कौन थे? श्याम प्रसाद मुखर्जी। और ये कब बना था? 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबरी मस्जिद विध्वंस कब हुआ था? ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1990, ऑप्शन सी 1992, ऑप्शन डी 1993। नो राइट आंसर इज 1992। बाबरी मस्जिद का विध्वंस 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में हुआ था। यह घटना धार्मिक और राजनीतिक विवादों का कारण बनी थी और इसके बाद सांप्रदायिक दंगे भी हुए थे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय जनरल डायर का पद क्या था? ऑप्शन ए कप्तान, ऑप्शन बी मेजर, ऑप्शन सी जनरल, ऑप्शन डी लेफ्टिनेंट। तो क्या थे? वो जनरल थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय जनरल डायर ब्रिटिश भारतीय सेना के जनरल थे। उसने 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में निहत्थे भारतीयों पर अंधाधुंध गोलीबारी की थी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राज्यपाल किसे नियुक्त करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी राज्यसभा अध्यक्ष। ओके, तो भारत का जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति को नियुक्त करता है। भारत में राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होता है जो राज्य के कार्यों को नियंत्रित करता है और राज्य सरकार के प्रमुख के रूप में कार्य करता है। ओके, और इनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। अभी हम जब हमारा हिस्ट्री कंप्लीट होगी तब हम पूरे जितने भी कहना चाहिए नागरिक शास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। तो जितने भी ये कौन किसको नियुक्त करता है और लोकसभा में कितने अध्यक्ष होते हैं, कितने उपाध्यक्ष होते हैं, कितने सदस्य होते हैं, मनोनीत सदस्य कितने होते हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई? तो वो हुई थी 1930 में नमक कानून को तोड़ने के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी शासन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। नाउ राइट आंसर इज बाल गंगाधर तिलक।
क्या है? बाल गंगाधर तिलक ने 1905 में स्वदेशी आंदोलनों का नेतृत्व किया था। इस आंदोलनों का उद्देश्य ब्रिटिश सामान का बहिष्कार और भारतीय उत्पादों का समर्थन करना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वायसराय के समय में भारत में विभाजन हुआ था? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटिन, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन डी लॉर्ड हार्डिंग। नाउ राइट आंसर इज लॉर्ड माउंटबेटन। ओके, जो भारत का विभाजन 1947 में माउंटबेटन के समय में हुआ था। उन्होंने भारत के विभाजन की योजना को लागू किया था, जिसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, काकोरी कांड का संबंध किससे है? ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन बी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ऑप्शन सी भारतीय सामाजिक पार्टी, ऑप्शन डी स्वतंत्रता संग्राम दल। नाउ राइट आंसर इज हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था, जिसमें हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्यों ने ब्रिटिश रेलवे के खजाने को लूट लिया था। ओके, कब हुई थी ये घटना? ये हुई थी 9 अगस्त 1925। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के विभाजन के बाद मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन बने थे? तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा। कौन बने थे? मोहम्मद अली जिन्ना। ओके, क्या हुआ था? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और मोहम्मद अली जिन्ना उनके पहले अध्यक्ष बने थे। उन्होंने बाद में पाकिस्तान का निर्माण किया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मैनचेस्टर के रूप में प्रसिद्ध शहर कौन सा है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी कानपुर। नाउ राइट आंसर इज अहमदाबाद। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, क्योंकि यह शहर भारत में कपड़ा उद्योग के लिए प्रमुख केंद्र है, ठीक वैसे ही जैसे मैनचेस्टर इंग्लैंड में था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी महात्मा गांधी और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय और रानी दुर्गावती। नाउ राइट आंसर इज मौलाना अहमद अली और शौकत अली। ओके, खिलाफत आंदोलन 1919 में भारत में हुआ था और इसके प्रमुख नेता मौलाना अहमद अली और शौकत अली थे। इस आंदोलन का उद्देश्य तुर्की के खिलाफ ब्रिटिश शाही शासन के विरोध में था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहमति आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 1942। नाउ राइट आंसर इज 1920। असहमति आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा 1920 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के खिलाफ शांतिपूर्वक तरीके से विरोध करना था। इसे गांधी जी के नमक सत्याग्रह और स्वदेशी आंदोलनों से जोड़ा जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 19 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। नाउ राइट आंसर इज 9 दिसंबर 1946। भारत की संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। यह सभा भारतीय संविधान की रचना के लिए जिम्मेदार थी। इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वह भारतीय नेता कौन थे जिन्होंने कांग्रेस के विभाजन के समय स्वराज की अवधारणा को प्रस्तुत किया था? वह कौन थे? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। नाउ राइट आंसर इज बाल गंगाधर तिलक। क्या है?
बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज शब्द को लोकप्रिय किया और स्वतंत्रता संग्राम में इसे भारतीयों का जन्मसिद्ध अधिकार बताया। उन्होंने कांग्रेस विभाजन के समय स्वराज को एक राजनीतिक लक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन में भारत की स्वतंत्रता की पहली कड़ी किस घटना को माना जाता है? ऑप्शन ए 1857 का विद्रोह, ऑप्शन बी 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी 1905 का बंगाल विभाजन, ऑप्शन डी 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड। नो राइट आंसर इज 1857 का विद्रोह। ठीक है, क्या है 1857 का विद्रोह, जिसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली कड़ी कहा जाता है। ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय सैनिकों को जनता का सबसे बड़ा विद्रोह, इसमें सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो विद्रोह था कब हुआ था? 1857 में हुआ था। इसमें क्या है कि जो भी भारतीय थे सेना में, उन्होंने विद्रोह कर दिया था और यहीं से विद्रोह की शुरुआत हुई थी, तो इसे स्वतंत्रता संग्राम की पहली कड़ी कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया था? तो 1930 में किया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार लोकतांत्रिक चुनाव कब हुए थे? ऑप्शन ए 1937, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1960। तो वो कब हुए थे? 1937 में। ओके, भारत में पहली बार लोकतांत्रिक चुनाव 1937 में हुए थे, जब ब्रिटिश शासन के तहत प्रांतीय चुनाव हुए थे। यह चुनाव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लिए महत्वपूर्ण थे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1901, ऑप्शन सी 1917, ऑप्शन डी 1930। नो राइट आंसर इज 1917। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना 1917 में हुआ था। यह सम्मेलन महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक सुधारों के लिए काम करता था और भारतीय समाज में महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने का प्रयास करता था। ओके, सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए। आई होप ये एमसीक्यूज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि हिस्ट्री की बहुत सारे इवेंट है जो इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं, जो जनरली सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। आई होप ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। सो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।